आज के इस मुशायरे के सदर आली वक़ार मोहतरम डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब, माइक को मुशायरे का रखिएगा, पार्लियामेंट का मत बनाइएगा। जब चाहे आवाज़ कम कर देते हैं आप। थोड़ा सा, हाँ, आवाज़ पार्लियामेंट में कम की जाती है, मुशायरों में नहीं। तो मोहतरम डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब जो आज के इस मुशायरे के सदर हैं, मोहतरम के.एम. शर्मा साहब और भारत एक्सप्रेस की पूरी टीम, मोहतरम डॉक्टर खालिद रज़ा खां साहब, एडिटर भारत एक्सप्रेस उर्दू, डॉक्टर निसार अहमद खां साहब, चीफ सब एडिटर भारत एक्सप्रेस उर्दू, और दिगर तमाम मुअज़्ज़िज़ीन, शुराए किराम, इतने अहम लोग आज हैं मौजूद कि अगर मेरा दिल तो चाह रहा कि एक एक शख्स का नाम लूँ, क्योंकि सब अहम हैं। लेकिन जब किसी महफिल में ज़्यादातर लोग अहम होते हैं तो नाम लेने से मैं गुरेज इसलिए करता हूँ कि जिसका नाम लिया जाएगा वो तो इतना खुश नहीं होगा जितना नाराज़ वो होगा जिसका नाम नहीं लिया जाएगा। तो ऐसे मौक़ों पर मैं अक्सर एक शेर से काम लिया करता हूँ कि मैं किसका नाम पुकारूँ, मैं किसका नाम न लूँ। मैं किसका नाम पुकारूँ, मैं किसका नाम न लूँ, यहाँ तो बज़्म में जो भी है क़यामत है। तो आज की ये महफ़िल आप सबकी समातों के नाम, इतनी खूबसूरत समातें यहाँ पर मौजूद हैं और ये पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ है। खालिद भाई शायद मेरी बात नहीं सुन रहे, तो अगला मुशायरा जो है किसी बड़े ऑडिटोरियम में उनको करना चाहिए। ये उनकी महबूबियत की अलामत है कि इतना कामयाब ये मुशायरा हो रहा है। वरना इतनी सारी तकरीरें सुनने के बाद इंसान का जहन इस लायक नहीं बचता है कि वो कुछ भी सुने। ये सिर्फ शायरी का जादू है कि वो तमाम थकन के बावजूद और तमाम तर किसी भी हालत के बाद जो है सुनी जा सकती है। मैं जब देख रहा था बहुत से हमारे अहबाब खड़े थे, हम भी बहुत देर खड़े रहे, कोई बुराई नहीं है, कुर्सी ना मिलने की वजह से। तो ये प्रोग्राम की कामयाबी है। तो मुझे किसी के 4 मिसरे याद आ रहे थे कि गम से मुरझाए हुए लोग कहाँ जाएंगे, गम से मुरझाए हुए लोग कहाँ जाएंगे, इतने घबराए हुए लोग कहाँ जाएंगे, कुर्सियां भर गईं सब यार तेरी महफिल की, देर से आए हुए लोग कहाँ जाएंगे। तो बहरहाल अब इस वक्त जो है वो माशाल्लाह कुछ लोग चले भी गए हैं और जो हमारे मेहमान कुछ लोग लेकर आए थे उनका बहुत शुक्रिया, क्योंकि कुछ जगह हमारे अहबाब के लिए खाली हो गई। आइए बस मैं बातें अब कम करूंगा क्योंकि यहाँ बहुत सी बातें हुई, 4 बजे से बातें हो रही हैं। उसके बाद जगदम्बिका पाल साहब ने बड़ी तफसील से तकरीर की और शरीफ लोग ऐसी ही तकरीर करते हैं जैसे जगदम्बिका पाल साहब कर रहे थे, तो कुछ बचा नहीं है। डॉक्टर निसार साहब ने तमाम शायरों का तारुफ करा दिया, तो मैं समझता हूँ कि मुझे तारुफ कराने की ज़रूरत भी नहीं रही, फिर रेपिटेशन होगा। लेकिन मैं ये बात ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि मुझे जब मौलवी बाकर पर हम ये सेमिनार या ये मुशायरा मुनक़्क़िद कर रहे हैं तो मुझे बशीर बद्र के ये शेर याद आ रहे थे कि वही तख्त है, वही ताज है, वही जहर है, वही जाम है। वही तख्त है, वही ताज है, वही जहर है, वही जाम है। ये वही खुदा की ज़मीन है, ये वही बुतों का निज़ाम है। बड़े शौक़ से मेरा घर जला, कोई आँच तुझ पे ना आएगी। ये ज़बां किसी ने ख़रीद ली, ये कलम किसी का ग़ुलाम है। आज की सूरत हाल में बाक़िर साहब याद आते हैं, इसलिए याद आते हैं कि उन्होंने कलम को ताकत दी थी कि जहाँ कलम जो है किसी एक ऐसी ताकत बन जाती है कि जहाँ कोई हथियार काम नहीं करता है। और वो ताकत उस वक्त बनती है, लफ्ज़ों की ये ताकत उस वक्त बनती है कि जब लफ्ज़ सच बोलते हैं। लेकिन जब सच बोला जाता है, सच कहा जाता है, सच लिखा जाता है, तो उसकी सज़ा बड़ी संगीन होती है। और यही वजह है कि आज मौलवी बाक़िर को हम याद कर रहे हैं, उनकी शहादत को याद कर रहे हैं। लेकिन मैं बहुत ज़िम्मेदारी के साथ ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि मौलवी मोहम्मद बाक़िर की शहादत हमारी उर्दू सहाफ़त की पेशानी पर एक सुर्ख़ ताज की तरह है। ये वो सुर्ख़ी है कि जो उस तारीख़ से आती है कि जब कभी कभी तारीख़ सच बोलने लगती है तो वो कुछ लोगों का नाम खून से लिख देती है, लहू से लिख देती है। और मौलवी बाक़िर का नाम उसी लहू से लिखा हुआ नाम है, उसी खून से लिखा हुआ नाम है। लेकिन खुदा का शुक्र है कि जिस तरह हमारे आज के सदर आली वक़ार डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब जो रोज़नामा कौमी मीज़ान के एडिटर हैं,
इन्होंने भी मौलवी मोहम्मद बाकर पर एक सेमिनार कराया था जब ये उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन थे। तो इस तरह एक सिलसिला शुरू हुआ है मौलवी बाकर साहब को याद करने का। और जिस तरह ये बात कही गई कि मौलवी, बस 2-3 मिनट बात करूंगा इसलिए कि ज़रूरी है मौजू के हवाले से। मौलवी बाकर ने जब वो शहीद हुए थे, वो शहादत बहुत आसान नहीं होती है। मौलवी मोहम्मद हसन, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो उनके बेटे थे, बड़े जीनियस और बड़े मारूफ अदीब और राइटर, जिन्होंने उर्दू तारीख़ की एक ऐसी ऐसी एक समत दी है कि उनके बगैर कोई हवाला मुकम्मल नहीं होता है। तो आप यकीन जानिए कि मौलवी मोहम्मद हुसैन आज़ाद जैसे अपने बेटे को कौन शख्स है जो यतीम करना पसंद करेगा, लेकिन मौलवी बाकर ने किया, उन्होंने अपने बच्चों को यतीम किया। बहुत आसान नहीं होता है बच्चों को यतीम करना। तो आज उसी जज्बे के नाम आज की ये शाम जो भारत एक्सप्रेस ने यहाँ मुनक़्क़िद की है, हम उसको सलाम करते हैं, उनका एहतराम करते हैं कि उन्होंने इस हवाले से हम एक ऐसी शख्सियत को याद कर रहे हैं जिसका इसलिए भी याद किया जाना ज़रूरी है ताकि बहुत से वो लोग जिन्होंने, जब मौलवी बाकर शहीद हुए थे तो उनके हाथ से कलम गिर गया था, लेकिन वो कलम, उसकी हुर्मत करने वाले बहुत से लोग थे। एक पूरी कहकशां है जिन्होंने वो कलम उठा लिया था। एक पूरी दास्तान है, एक पूरे सहाफ़ियों की पूरी एक गैलेक्सी है कि जिन्होंने मौलवी बाकर के खून, शहादत के खून को उस कलम की स्याही बना लिया था। और आज ये सिलसिला जो है हमारी आज की सहाफ़त तक पहुँचता है। बहरहाल वो लोग के जो उस पर अभी चल रहे हैं इस सख्त वक्त में कि जो सहाफ़त का सही हक़ है, तो उनको मुबारकबाद पेश की जानी चाहिए, उनके लिए दुआ की जानी चाहिए कि अल्लाह उनको सलामत रखे और उनका कलम, उनका कैमरा इसी तरह सच बोलता रहे। जहाँ तक इस मुशायरे का ताल्लुक़ है, मुशायरा शायरी और सहाफ़त का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। दोनों तकरीबन एक ही काम करते हैं, बस फ़र्क ये है कि शायर दिल की ज़बान में बात करता है और सहाफ़ी जो है वो जज्बात की ज़बान में बात करता है, वाक़यात की ज़बान में बात करता है। लेकिन दोनों का मकसद, अगर हम उस शायरी को हटा दें कि जो महबूब के लिए लिखी जाती है, तो बाकी शायरी भी वही काम करती है जो एक सहाफ़ी करता है, एक पत्रकार करता है। यानी दोनों समाज की सच्चाइयों को, समाज की बुराइयों को हमारे सामने रखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब कोई शायर सहाफ़ी हो जाता है या कोई सहाफ़ी शायर हो जाता है तो उसकी आंखों का दायरा, उसका विज़न ज़रा कुछ बड़ा हो जाता है। इसीलिए वो लोग काबिल क़द्र हैं। चाहे ये सिलसिला जो है आज का नया नहीं है, बल्कि आप सब लोग पढ़े लिखे हैं और आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर, अबुल कलाम आज़ाद, हज़रत मोहानी और फैज़ अहमद फैज़ जैसे ये वो लोग थे कि जो शायर भी थे और सहाफ़ी भी थे। हबीब जालिब तक पहुँचता है सिलसिला। और आज ये पूरी कहकशां जो यहाँ मौजूद है, डॉक्टर माजिद देवबंदी से लेकर सफ़ीर सिद्दीकी तक, ये उसी सिलसिले के सब पीर हैं, उसी सिलसिले के मुरीद हैं। गुज़रे हैं इश्क नाम के शायद कोई बुज़ुर्ग, शायद मुरीद हम भी उसी सिलसिले के हैं। तो इंसानियत से इश्क का सिलसिला आज भी जारी है। बहरहाल मैं अपनी बातों को समेटता हूँ, गुफ्तगू आपसे दरमियान में होती रहेगी और ये चाहता हूँ कि अब इस मुशायरे का आगाज़ किया जाए। इस महफ़िल अशार जो सिर्फ शेरों की महफ़िल नहीं बल्कि लफ्ज़ों के एहतराम की शाम है, जिसमें हमारे शोरा लफ्ज़ों का एहतराम करेंगे, जिसमें आपके दिल की अंजुमन को आबाद करेंगे। तो क्यों ना ये सिलसिला शुरू किया जाए और आपकी दिल की दुनिया को आबाद करने के लिए मैं लफ्ज़ों के सफ़र के लिए सफ़ीर सिद्दीकी से गुजारिश कर रहा हूँ। छोटों के साथ बड़ी ज़्यादती होती है, उम्र में सबसे छोटे हैं और मुशायरों का एक प्रोटोकॉल है कि जो बहुत छोटे होते हैं तो छोटे उम्र में, शायरी में तो बहुत बड़े हैं, ये मुझसे ही बड़े हैं, तो लेकिन आगाज़ हम छोटे अपने जूनियर्स से कराते हैं और ये एक तरह का मुशायरों का सिस्टम है। तो आइए एक मरतबा फिर सफ़ीर सिद्दीकी से गुजारिश करते हैं। इनका अपना लहजा है, इन्होंने मौत से इश्क किया है। हम लोग तो डरते हैं मौत से साहब, लेकिन ये शख्स मौत से इश्क करता है। और मैंने इनकी शायरी पढ़ी थी, इनका किताब पर लिखा भी था, तो मैंने पाया कि दरअसल मौत से मोहब्बत करने वाले लोग ज़िंदगी से मोहब्बत करते हैं, वो मौत के तह में ज़िंदगी तलाश करते हैं। तो आइए ज़िंदगी का शायर सफ़ीर सिद्दीकी से हम गुजारिश करें कि इस मुशायरे का आगाज़ करें। तशरीफ़ लाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब सारे बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं सर, आपकी मोहब्बत हमेशा आती है। अरशद नदीम सर हैं, जावेद सर हैं, सदर मोहतरम की इजाज़त से सर कुछ अशार बस की कमी है। दो अशार हैं कि कफ़न तलाश रहे हैं कई दरीदा बदन, कफ़न तलाश रहे हैं कई दरीदा बदन, अमीर शहर से दस्तार मांग लाए कोई। बहुत शुक्रिया सर। कफ़न तलाश रहे हैं
कई दरीदा बदन, अमीरे शहर से दस्तार मांग लाए कोई। ये दौर आहो फुगा के चलन से आगे का है। ये दौर आहो फुगा के चलन से आगे का है। दिलासा दीजिए साहब जो मुस्कुराए कोई। दिलासा दीजिए साहब जो मुस्कुराए कोई। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और एक गज़ल से बस कुछ और अशार कि एक तो बस बहरे सितम मेरी तरफ देखते हैं। एक तो बस बहरे सितम मेरी तरफ देखते हैं, उस पे ये जुल्म की कम मेरी तरफ देखते हैं। एक तो बस बहरे सितम, बहुत शुक्रिया सर। एक तो बस बहरे सितम मेरी तरफ देखते हैं, उस पे ये जुल्म की कम मेरी तरफ देखते हैं। मुनीर सर भी मौजूद हैं सर। ये देखें कि काश तू देख ले उन नज़रों से एक बार मुझे। काश तू देख ले उन नज़रों से एक बार मुझे। हाय जिन नज़रों से गम मेरी तरफ देखते हैं। बहुत शुक्रिया सर। काश तू देख ले उन नज़रों से एक बार मुझे। हाय जिन नज़रों से गम मेरी तरफ देखते हैं। तुझको आवाज़ लगाता हूँ मैं तन्हाई में। तुझको आवाज़ लगाता हूँ मैं तन्हाई में, और पत्थर के सनम मेरी तरफ देखते हैं। बहुत शुक्रिया सर। वाह 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 वाह, क्या कहने क्या कहने। तुझको आवाज़ लगाता हूँ मैं तन्हाई में, और पत्थर के सनम मेरी और तरफ पत्थर के सनम मेरी तरफ देखते हैं। वाह वाह वाह। और वाह, ये शेर देखिए सर। इरशाद फरमाए। देख कर साथ हमें फतवे तो देते हैं मगर। अच्छा, देख कर साथ हमें फतवे तो देते हैं मगर, रश्क से अहले हरम मेरी तरफ देखते हैं। वाह। देख कर वाह, साथ वाह, वाह, हमें वाह, 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 फतवे तो देते हैं मगर। बहुत शुक्रिया मैम। रश्क से अहले हरम मेरी तरफ देखते हैं। बहुत शुक्रिया सर। क्या और ये कहने, देखिए क्या कि चल तो देता है तू मुंह फेर के मुझसे कहीं और। वाह। चल तो देता है तू मुंह फेर के मुझसे कहीं और, पर तेरे नक्शे कदम मेरी तरफ देखते हैं। वाह 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 वाह, क्या कहने। चल तो देता है, बहुत शुक्रिया सर। चल तो देता है तू मुंह फेर के मुझसे, बहुत शुक्रिया सर, कहीं और। बहुत शुक्रिया सर, पर तेरे नक्शे कदम मेरी तरफ देखते हैं। क्या कहने क्या कहने। और ये शेर की मेरे कमरे में पड़ी रस्सी हो, पंखा हो या मेज़। वाह, क्या कहने है। मेरे कमरे में पड़ी रस्सी हो, पंखा हो या मेज़, सब सफ़ीराने अदम मेरी तरफ देखते हैं। सब सफ़ीराने अदम मेरी तरफ देखते हैं। और सब सफ़ीराने अदम मेरी तरफ देखते हैं। और शुक्रिया सर। मेरे कमरे में पड़ी रस्सी हो, पंखा हो या मेज़, वाह। सब सफ़ीराने अदम मेरी तरफ देखते हैं। वाह वाह बहुत शुक्रिया मैम। आखिरी शेर की बस क्या कहने क्या कहने। मेरे कमरे में पड़ी रस्सी हो, पंखा हो या मेज़, सब सफ़ीराने अदम मेरी तरफ देखते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। तो बस आखिरी शेर सर की, नींद जब हिज्र में तज देती है आँखों को सफ़ीर। वाह 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 वाह। नींद जब हिज्र में तज देती है आँखों को सफ़ीर, ख्वाब बादीदाए नम मेरी तरफ देखते हैं। ख्वाब बादीदाए नम मेरी तरफ देखते हैं। एक तो बस बहरे सितम मेरी तरफ देखते हैं, उस पे ये जुल्म की कम मेरी तरफ देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब अजीज़म सफ़ीर सिद्दीकी साहब, बहुत खूबसूरत आगाज़ हुआ। शायरी भी अच्छी थी और समातें भी अच्छी थी, तो यही फ़ज़ा क़याम होती है। और मुशायरे में और आम चीज़ों में बड़ा फ़र्क होता है। देखिए, जब कोई हलवाई जलेबी बनाता है अपनी भट्टी पर, तो जब पहली जलेबी सेकता है उसको वो एक तरफ रख देता है जला के। लेकिन मुशायरे में कोई जलेबी जो है वो जला के नहीं रखी जाती, शुरू में उसकी कुर्बानी नहीं दी जाती, बल्कि वो शुरू से ही वो हमारे मुशायरे का हिस्सा बन जाता है। तो जनाब सफ़ीर सिद्दीकी साहब ने बहुत खूबसूरत शायरी पेश की, और एक उन्होंने मिसाल भी कायम की जो हमारे बाद के शोरा के लिए बड़ी मुफीद होगी, कि उन्होंने एक ही गज़ल पेश की। तो अगर इस पे हम अमल करें कि एक ही गज़ल पेश कर दें, तो हम वक्त पे मुशायरा ख़त्म कर लेंगे। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं
तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।